सब कोई आंख बंद कीजिए, अपना हृदय के पास दोनों हाथ रखिए और बोलिए प्रभु यीशु। प्रभु यीशु, अब्बा पिता ईश्वर, अब्बा पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं आपका पुत्र हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। आपने मुझे अपने प्रतिरूप बनाया है, अपने प्रतिरूप बनाया है और सारा अधिकार मुझे दे दिया है। जिस अधिकार को तूने आदम को दिया था, और आदम ने आज्ञाओं का उल्लंघन करके शैतान को उस अधिकार को दे दिया था। पिता ईश्वर, आपने अपने एकलौते पुत्र को मुझे और मेरे परिवार के हर एक सदस्यों को बचाने के लिए इस दुनिया में भेजा। और प्रभु यीशु दूसरा आदम बनकर आए और एक मनुष्य की तरह जीवन जीकर, चूंकि वो पूरी तरह से ईश्वर थे और पूरी तरह से मनुष्य भी थे, वो इस दुनिया में ईश्वर होते हुए भी हम मनुष्यों को सिखाने के लिए एक मनुष्य की तरह जीवन जिए। और शैतान ने जिस अधिकार को आदम के पास से छीना था, उस अधिकार को प्रभु यीशु पिता की आज्ञाओं का पालन करके शैतान के हाथों से छीन करके हमें वापस दे दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मुझे प्यार करने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए, अनंत प्रेम से मुझे प्यार करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा ईश्वर, आप मेरे सहायक हैं, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए। वचनों के अंदर जो रहस्य है, जिसे हम अपने खुले हृदय से, 5 इंद्रियों से देख करके, सुन करके, चख करके नहीं समझ पाते हैं, पर एक छठी इंद्री है जो मुझे दिया गया है, विश्वास की इंद्री। उसे हम समझ जाते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं मेरे सभी कार्यों को छोड़कर आपके वचनों के अंदर छिपा हुआ जो रहस्य है, उसे सीखने आया हूँ, समझने आया हूँ, ताकि मैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सकूं। मेरी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा ईश्वर, आप मेरे अंदर हैं, क्रियाशील हो जाइए, मुझे सिखाइए, मुझे सिखाइए। मैं सीखना चाहता हूँ।
इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे। विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 19। बोलिए। विधि विवरण अध्याय 30 पद संख्या 19। चलिए मिला तो पढ़िए। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु भलाई और बुराई रख रहा हूँ। रुकिए। मैं आज तुम्हें, ये कौन बोल रहा है? यहाँ पर मैं आज तुम्हें ईश्वर बोल रहा है। मैं में कौन है? ईश्वर। और तुम्हें में कौन है? हम लोग है ना। हम प्रत्येक जन को बोल रहा है। मैं आज, ईश्वर बोल रहा है, मैं आज तुम्हें, किनको? तुमको, मुझको और आप लोगों से बोल रहा है। ईश्वर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? किसको साक्षी बना रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी। किसको? स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने, किसके सामने? तुम्हारे सामने क्या रख रहा हूँ? जीवन और मृत्यु। क्या रख रहा हूँ? जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई, आशीर्वाद और अभिशाप, ये चीज रख रहा हूँ। फिर आगे पढ़िए। तुम लोग जीवन को चुन लो। तुम लोग किसको चुनो? जीवन को। तुम लोग किसको चुनो? जीवन को। तुम लोग किसको चुनो? जीवन को। चुनना किसका काम है? किसका काम है? हालेलुया। ईश्वर बोलता है मैं रख तो रहा हूँ। यहाँ भलाई है, यहाँ बुराई है, यहाँ आशीर्वाद है, यहाँ अभिशाप है, यहाँ जीवन है, यहाँ मृत्यु है। तुम चुनो। यू चूज। क्या बोल रहा है? तुम चुनो। क्या को चुनो? बोल रहा है जीवन चुनो। क्या बोल रहा है? क्यों जीवन चुनने बोल रहा है? आगे पढ़िए। जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। जिससे तुम और तुम्हारे वंशज, जो आने वाली पीढ़ी है, वो क्या रह सके? जीवित रह सके। हालेलुया। 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 क्या हम जीवन चुनते हैं? रोज रोज ईश्वर बोलता है। ईश्वर रोज सुबह बोलता है मैं तुम्हारे सामने क्या रख रहा हूँ? जीवन और मृत्यु, चंगाई और बीमारी, अभिशाप और आशीर्वाद, ये रख रहा हूँ। तुम चुनो। क्या को चुनो? जीवन को चुनो। क्या हम जीवन चुनते हैं? सुबह उठ के बोतल पकड़ के भट्टी जा रहे हैं, जीवन है? नहीं है ना? हालेलुया। हालेलुया। सुबह उठ के, आज प्रभु का दिन है, आज के दिन में कल जैसे बहन बता रही थी, प्रभु के पास ना आकर के और कहीं जा रहे हैं खेत में काम करने, तो जीवन चुन रहे हैं? नहीं ना? हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रवक्ता ग्रंथ खोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 17। हालेलुया, हालेलुया। लीला पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। मिला तो पढ़िए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 17। उसने हमारे सामने, हमारे सामने नहीं बोला है, तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए, हाथ बढ़ाकर उनमें से एक का चुनाव करो। उसने, किसने? ईश्वर ने हमारे सामने, तुम्हारे सामने बोल रहा है ना, क्या रख दिया? अग्नि और जल। क्या रख दिया? अग्नि और जल, आग और जल। फिर क्या बोलता है? हाथ बढ़ाकर तुम चुन लो, किसी एक का चुनाव करो। स्वतंत्रता दिया है ईश्वर। दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? दिया है। हाथ बढ़ाकर, आगे बढ़कर तुम उसको क्या करो? चुनो। हम आग को चुनते हैं या जल को चुनते हैं? जल को चुनते हैं, चुनते हैं। माता है, पानी लेने जाते हैं, 2 या 4 जन वहां मिलते हैं, तो जल के बारे में बात करते हैं? जल ईश्वर का वचन है, जल ईश्वर का वचन है। जल के बारे में बात करते हैं वहां कि आप लो आज वहां सज्ञ बोंगा चिच्चा आधी तांगदा आ कुकोसिन पैतारी, ऐसे सब बात करते हैं कि बात करते हैं हम लोग क्या है? धनी है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, हम लोग ईश्वर के आशीर्वाद से भरे हुए हैं, हम सब इब्राहिम की संतान हैं। ऐसा बात करते हैं? क्या बात करते हैं? पहले वाला जो मैं पहले बोली वैसा वाला है ना। और पिताजी लोग, भाई लोग जहाँ चखना खाते हैं और यीशु का लहू रख के पीते हैं, वहां क्या बात करते हैं? जल के बारे में बात करते हैं? नहीं। तो ईश्वर हमारे सामने क्या क्या रखा है? अग्नि और जल, और बोलता है आगे बढ़ो और किसी एक का चयन करो, किसी एक का चुनाव करो, वो तुम्हारे ऊपर है। हमारे परिवार की जो स्थिति है, हमारे बाल बच्चों की जो स्थिति है, हमारे चुनने के कारण आज। हालेलुया, है कि नहीं? है कि नहीं? कहीं ना कहीं हमारे बाप दादे उसको चुने थे होंगे, या हम चुन रहे हैं, बीज लगा रहे हैं और उग रहा है और बढ़ रहा है और फल ला रहा है, उसको हम खा रहे हैं। अच्छाई को रोप रहे हैं तो अच्छा फल ला रहा है, बुराई को रोप रहे हैं तो बुरा फल ला रहा है। छोटा बच्चा है, मम्मी पापा रोज दिन यीशु का लहू पी रहे हैं, वो देख रहा है ना? देख रहा है कि नहीं? छोटा बच्चा, ये जो छोटी बच्ची है, वो छोटा बच्चा है, ये देख रहा है कि नहीं माँ बाप को करते हुए? देख रहा है। तो बड़ा होके वही ना करेगा वो भी। बीज कौन डाल रहा है? हम खुद डाल रहे हैं कि नहीं? ईश्वर तो चुनने के लिए स्वतंत्रता दे दिया, दिया कि नहीं? पर मैं क्या चुन रहा हूं, मैं क्या चुन रही हूं, वो मुझ पर निर्भर करता है। हालेलुया। फिर जब फल
दिखाई देने लगता है तो हम लोग बोलते हैं क्या हो गया मेरे परिवार में, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं। किसने बीज डाला? हमने। हमारा वचन क्या है? क्या है? बीज है। क्या है? हम जो बोलते हैं वो क्या है? बीज है। हम ईश्वर के बच्चे हैं। बच्चे हैं कि नहीं? तो ईश्वर का वचन क्या है? बीज है। ईश्वर का वचन क्या है? बीज है। हमारा बोलना, हमारा बात करना भी क्या है? बीज है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ तो जरूर आ रहा होगा, है ना? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 18 पढ़िए। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिलता है। जिसे मनुष्य चुनता है वही उसे मिलता है। जीवन और मरण, चंगाई और बीमारी, अभिशाप और आशीर्वाद दोनों दोनों रखा हुआ है हमारे सामने। हम किसको चुनते हैं? हम किसको चुनते हैं वही हमारे लिए मिलता है। मम्मी पापा लोग छोटे बच्चों को पढ़ने भेजते हैं कि नहीं? इन लोग अपना बुक लेकर के स्कूल जाते हैं। माता पिता क्या करने भेजे हैं? पढ़ने भेजे हैं। बच्चे स्कूल गए हैं लेकिन स्कूल में दिन भर शरारती कर रहे हैं, एक भी नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे ही घर आ रहे हैं, घर में भी नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन फिर वैसे ही जा रहे हैं। तो क्या वो पुस्तक में लिखा हुआ जो भी है वो उनके दिमाग में घुसेगा? नहीं घुसेगा ना। फिर अंतिम परीक्षा में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे और उनका परसेंटेज कम आएगा कि नहीं? तो चुनना किसको है? बच्चे को। मेरे माता पिता मुझको क्या करने भेजे हैं? पढ़ने। तो मैं अच्छे से पढ़ूं। जो जो डॉक्टर बनते हैं उन लोग बिना पढ़े डॉक्टर बनते हैं? दिन रात एक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और उन लोग क्या बन जाते हैं? डॉक्टर बनते हैं। और जो नहीं पढ़ते हैं, समय चुराते हैं, जी चुराते हैं, शरारती करते रहते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं? कंपटीशन परीक्षा में पास हो सकते हैं? जैसे तैसे 10वीं पास किए, 12वीं पास किए, उसके बाद में वो क्या के लायक बन गए? कुली कबाड़ी करने के लायक बन गए कि नहीं? तो आप लोग रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन में देखते हैं कुली लोगों को, देखते हैं ना। यहाँ एक बैठ हो जाए, इधर एक बैठ हो जाए, इधर एक बैठ हो जाए, इधर से पकड़ा है, इधर से पकड़ा है कि नहीं? और वो जा रहा है सामान लेके, और जिसका सामान है वो उसको इतना सारा सामान ढोने के बाद मात्र कितना रुपया दिया? 500। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको यहाँ डॉक्टर बैठा है, यहाँ आपको बैठा रहा है, पूछा आपको कैसे लग रहा है? तो आप बताते मेरे पेट में दर्द हो। कब से दर्द हो रहा है? 2 या 3 दिन से। थोड़ा सा वो आला से ऐसे करता है ना, ऐसे करता है। उसके बाद में बोलता है, आप पूछते हैं कितना पैसा? तो बोलता है 2000। कितना परिश्रम किया? कितना परिश्रम किया? थोड़ा सा, है कि नहीं? पर वो पिछले जीवन में क्या किया? बहुत परिश्रम किया। और अभी जो कुली है वो बहुत सारा सामान ढोया, लेकिन पैसा मात्र 500 रुपये। एक दिन में मुश्किल से 2000 से ज्यादा नहीं कमाए। और डॉक्टर और जो इंजीनियर बनते हैं उन लोग एक दिन में कितना कमाते हैं? 1 लाख रुपया से भी ज्यादा कमाते हैं कि नहीं? चुना किसने? खुद चुना ना। डॉक्टर बनने के लिए निर्णय कौन लिया?
खुद निर्णय लिया। कुली कबाड़ी का काम करने के लिए निर्णय कौन लिया? खुद लिया। लिया कि नहीं? हालेलुया। क्या हम ईश्वर के बच्चे हैं? है कि नहीं है? हमारे पास बुद्धि की कमी है? नहीं है। पर हम चुनते नहीं है, गलत चीज को चुनते हैं। सही है? सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य जिसे चुनता है वही उसको क्या होता है? मिलता है। हालेलुया। प्रार्थना में बैठने के लिए आप चुनेंगे तो जरूर समय मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? वचन बोलने का चुनाव करेंगे तो वचन ही बोलते रहेंगे। बोलते रहेंगे कि नहीं? और वही आपको क्या करेगा? ऊंचा उठाएगा कि नहीं? आपके बाल बच्चों को ऊंचा उठाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। विधि विवरण अध्याय 11। हालेलुया। विधि विवरण खोलिए अध्याय 11। पद संख्या 18। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। पढ़िए। तुम लोग मेरे ये शब्द हृदय और आत्मा में रख लो, इन्हें निशानी के तौर पर अपने हाथ में और सिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो। ईश्वर क्या बोल रहा है? तुम लोग मेरे ये शब्द, बाइबल उठाइए, बाइबल उठाइए। कितनों के पास है? बाइबल उठाइए। बाइबल में किसका शब्द है? ईश्वर क्या बोल रहे हैं? तुम लोग, हम प्रत्येक जन से बोल रहे हैं मेरे ये शब्द, मतलब बाइबल का जो शब्द है उसको क्या करो? जोर से बोलिए, क्या करो? हृदय और आत्मा में रख लो। हृदय और आत्मा में रख लो। हृदय और आत्मा में रख लो। और क्या करो? निशानी के तौर पर अपने हाथ में और सिरोबंद की तरह अपने मस्तक पर। ईश्वर यहाँ बोल रहा है तुम्हारे घर में नारियल टांगो, तुम्हारे हाथ में ताबीज बांधो, तुम्हारे कमर में ताबीज बांधो, तुम्हारे पैर में काला धागा बांधो। ये कह रहा है। हम ख्रिस्ती होकर भी ताबीज पहनते हैं कि नहीं? तो हमारा विश्वास कहाँ है? हम ख्रिस्ती होकर के भी नारियल टांगते हैं। कितनों के घर में नारियल टांगा हुआ है? हालेलुया, टांगते हैं कि नहीं? कितनों के घर में टांगा हुआ है? हाथ उठाइए। नहीं टांगा हुआ है? आज हम लोग सब घर में गए। वेरी गुड। आज हम लोग सब घर में घूमेंगे। हालेलुया। आप लोग लेंगे कि नहीं हम लोग को घुमाने? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हम किसके बच्चे हैं? और नारियल टांगते हैं। नारियल टांगने के लिए बोल रहा है ईश्वर। क्या बोल रहा है? उसके वचन को कहाँ रखो? हृदय और आत्मा में। उस वचन को क्या करो? ताबीज की तरह बांधे रखो। और मस्तक में, जैसे दूसरे भाई लोग यहाँ ऐसा ऐसा करते हैं ना, ऐसा ऐसा, वैसा ही वचन को यहाँ रखना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, 19 पढ़िए। इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो। इन्हें
बच्चों को सिखाते रहो। और तुम चाहे घर में रहो, चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। ईश्वर बोल रहा है, इन्हें अपने बाल बच्चों को क्या करो, सिखाते रहो। ईश्वर बोला है, यीशु का लहू बनाओ घर में और उसको बेचने जाओ और अपने बाल बच्चों को पिलाते रहो, ऐसे बोला है। हालेलुया। मैं सही बता रही हूँ, मुझको बहुत दर्द होता है। हमारे लोगों के पास इतना धन दौलत है, दिया है कि नहीं ईश्वर? दिया है ना, इतना सारा जमीन है, उसके बावजूद भी नशा को बेचते बना के। यहाँ भी बेचते हैं, तो याद कीजिए, उस दिन फादर बता रहे थे जो आत्मिक नियम है लूकास 6:38 में, 2 और तुम्हें दिया जाएगा। आप क्या दे रहे हैं लोगों के लिए? आप यदि नशा दे रहे हैं तो नशा ही आपके घर में भर भर के, पूरा हिला हिला के, दबा दबा के भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाव तुम्हारी गोद में रखी जाएगी। यदि आप माता पिता लोग नशा बेच रहे हैं, नशा पिला रहे हैं, तो आपका परिवार कभी भी नहीं उठेगा, नाश ही होगा, क्योंकि ईश्वर का वचन बोला। हालेलुया, हालेलुया। ये सही है? सही है कि नहीं? खोलिए उसको, पढ़िए। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ईश्वर बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इतना सारा धन दौलत दिया है ईश्वर, दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? अगर हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमको नशा बेचने की कोई आवश्यकता नहीं। जो हम कमाते हैं उसी में भरपूर आशीष होगा और वही चीज आपको ऊंचा उठाए। इस स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 1 में क्या बोलता है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या आप इस वचन को बोलते हैं, अपना बनाते हैं? बनाते हैं? आकाश का अपूर्व भंडार ईश्वर के पास, वहां कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह का चीज की कमी नहीं है, ना धन दौलत की कमी नहीं है, ना पैसे कौड़ी की कमी नहीं है। हालेलुया। मिला लूकास 6:38, पढ़िए। ये आत्मिक नियम है, हम पहले देते हैं, उसके बाद हमें मिलता है। हम क्या दे रहे हैं? हालेलुया, पढ़िए। 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या करेगा? पहले हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। दे रहे हैं कि नहीं? क्या क्या दे रहे हैं? यदि मैं ईर्ष्या दे रही हूँ तो मेरे लिए ईर्ष्या ही मिलेगा। हम लोग को लगता है कि हम दूसरों को दे रहे हैं, हमको लगता है हम दूसरों को दे रहे हैं, लेकिन वो लौट करके हमारे ही पास आता है। यदि हम नफरत दे रहे हैं तो वो लौट के हमारे पास ही आएगा। यदि हम अपने सास ससुर को सता रहे हैं, अपने माता पिता को सता रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं या बासी भोजन दे रहे हैं, उनको बीमार है, पड़ा हुआ है, तो वही चीज हमको भी मिलेगा। आज नहीं मिलेगा पर कुछ वर्षों के बाद जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आज मैं नशा बेच रही हूँ, नशा पिला रही हूँ दूसरों को, तो मेरे घर के सारे लोग कल के दिन में नशा पिएंगे और उस समय लगेगा कि कोई पांग दिए मेरे घर में, मेरा घर क्या हो गया? बीज किसने बोया? बीज किसने बोया? फिर हम उसका इलाज ढूंढने जाते हैं,
पास जाते हैं और उन लोग कुछ कुछ करते हैं, फिर बोलते हैं तुम्हारे घर वाले ही कर दिए हैं। उसको तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है कि नहीं, और वो बोलेगा। लेकिन वास्तव में कौन बीज डाल रहा है, कौन डाल रहा है, बोलिए, हम ही लोग डाल रहे हैं ना। हालेलुया, आगे पढ़िए उसको। दबा दबा कर और हिला हिला कर गरीब भी, तो बोलिए, सब कोई बोलिए, हिला हिला कर ऊपर उठी ऊपर उठी हुई हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। तुम्हारी गोद में डाली जाएगी मतलब तुम्हारे घर में डाला जाएगा, तुम्हारे वंश में डाला जाएगा। पूरी की पूरी नाप। हम गिलास में या पैला में या तांबी में नापते हैं, थोड़ा कम भी नापेंगे, लेकिन दबा दबा कर, हिला हिला कर बोला, ठूस ठूस के, लात मार के। तेंदुपत्ती को कैसे भरते हैं, देखे है ना, ओ पैर से लात मार मार के भरते हैं कि नहीं, वैसे ही दबा दबा कर, हिला हिला कर हमारे गोद में डाला जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको ईश्वर क्या बोल रहा है, क्या चीज को अपने बाल बच्चों को सिखाना है। पढ़िए 19 विधि विवरण 11 का 19वां पद पढ़िए। क्या को सिखाना है, इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाते रहो। क्या को सिखाएंगे बताइए, ईश्वर का वचन को, ईश्वर का वचन को क्या करना है, सिखाते रहना है। कब कब सिखाना है, पढ़िए। और तुम चाहे घर में रहो चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करते रहो। और तुम बोलिए, चाहे घर में रहो चाहे यात्रा करो, सोते जागते समय इनका मनन करो। हालेलुया। हम मनन करते हैं, हम माता पिता लोग सिखाते हैं अपने बच्चों को, सिखाते हैं, नहीं सिखा रहे थे, अब से सिखाएंगे, सिखाएंगे कि नहीं, कितने लोग सिखाएंगे, हाथ ऊपर उठाइए, फादर कैमरा घुमाइए, जोर से हाथ उठाइए, दोनों हाथ को, ईश्वर देख रहा है आपका हाथ को। हालेलुया, हालेलुया। अपने लिए ताली बजाइए जोर से। और कितने लोग आपके बाद नशा बेचेंगे, हाथ उठाइए लंबा। यदि आपका भरोसा ईश्वर पर नहीं है तो आप बेचते रहिए और आपका परिवार डूबते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ईश्वर के लिए जोर से ताली बजाइए कि आप समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। विधि विवरण अध्याय 28 खोलिए। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, मैं एक गवाही देती हूँ। सिस्टर सरली जो बॉम्बे की है, कहाँ की है, बॉम्बे की। वो आज 20 साल हो गया उसका वचन सीखना। उसके परिवार में इतनी समस्या, उसके शरीर में हर समय बीमारी, उनके बच्चों को बीमारी, उसका पति को बीमारी, परिवार में समस्याएं। तो वो ईश्वर को खोजने के लिए निकलती है। ब्रदर जॉनसन मिलते हैं और जो छोटा व्हाइट बुक हम लोग दिए हैं ना कल, वही व्हाइट बुक उसको मिला। उसके घर में इतनी समस्या, गरीबी, पैसे कौड़ी की समस्या, नौकरी नहीं है और चिंता से मैं बॉम्बे शहर में किराया में रहती हूँ, अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, 2 लड़के बच्चे। तब ऐसे समय में ब्रदर जॉनसन से मिलती है, विनती उपवास करती है और यही छोटा बुक उसको मिला। उसको आ करके वो दिन रात पढ़ने लगी, दिन रात पढ़ने लगी।
किराया घर में रहती थी ऊपर मंजिल में। वो किसी से मिलती जुलती नहीं है, दिन और रात उसका मनन चिंतन करती है, पढ़ती है पढ़ती है पढ़ती है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। आज वो गवाही देती है, उम्र जाने के बाद उसके पति को नौकरी मिला, वो भी कहाँ मिला, विदेश में। मात्र 10 साल उसके पति नौकरी किए और इतना अच्छा पैसा उनके घर में आया। उस पैसे से उन लोग एक बिल्डिंग खरीदे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है। फिर दूसरा बिल्डिंग खरीदे। बॉम्बे जैसे शहर में रह के 2-2 घर उनका हो गया अपना, और उनके दोनों बच्चे अभी विदेश चले गए। तो वो घोषणा करती थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े पद पर नौकरी कर रहे हैं, और न केवल भारत में लेकिन विदेश जाकर के भी नौकरी कर रहे हैं। तो ईश्वर का वचन को वो चुनती है और वो अपनाती है। उसके अनुसार समस्याएं तो दिख रही है, लेकिन समस्याओं को ना देखते हुए वो किस पर भरोसा करती है, ईश्वर के वचन पर। तो आज उसके घर में खुशी ही खुशी है। तो आप अपने बच्चों के लिए इतनी तपस्या तो कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना। और मैं अपने आंख से देखी हूँ, उसके साथ 1 महीना तक थी जमदरा पारिश में। फादर गांव में, जैसे अभी आप लोग के गांव में 3 दिन का हो रहा है ना, ऐसा ही 3 दिन का फादर अपने पूरे पारिश के गांव में बिंदी उपास रखे। तो उनके साथ मैं घूम रही थी। तो जिस दिन हम लोग शुरू गए, 500-500 का नोट, इतना बड़ा गड्डी वो पकड़ी थी, और जो भी गरीब दिखते थे वो चुपचाप से पैसा निकालती थी और उसको देती थी। तो मैं 1-2 बार देखी आखिर क्या दे रही है। तो फिर मतलब ये बोल करके दे रही थी कि मैं अपना बीज बो रही हूँ, अपना बीज बो रही हूँ। तो मैं 2 गांव जाने के बाद वो सिस्टर से पूछी, क्योंकि मुझको सीखना है और लोगों को सिखाना है। रोज दिन तो बॉम्बे और दिल्ली से आके नहीं सिखाएंगे ना, हम ही लोगों को सिखाना, हमारे लोगों को सिखाना है कि नहीं? सिखाना है। तो मैं उससे पूछी कि सिस्टर, आप जो हाथ में ऐसे करके देते हैं, आप पैसा देते हैं, तो उसको क्या बोल के देते हैं? तो वो मेरे को समझाई, यदि आपके घर में पैसे की कमी है तो आप पैसा का बीज बोइए, जो आपके पास है उसी में से पैसा का बीज बोइए, गरीबों को दीजिए, चर्च में दीजिए, तो वो आपके खाते में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना बन के वापस आएगा। तब मेरे को लगा हाँ, ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है। फिर जब हम लोग ब्रदर जॉनसन का टीचिंग सुन रहे थे, गए थे मैंगलोर, वहां पर हम लोग पूछ रहे थे, हमारे बीच से जो बहने गए थे, कि पैसा कैसे आता है? तो ब्रदर जॉनसन बोलते हैं 98% वो चर्च में डालते थे, काम करते थे 15 घंटा, जो भी उससे पैसा मिलता था उसको दान में पेटी में डालते थे। और मैं अपने आंख से देखी हूँ, जो ब्रदर संदीप है वो भी इधर आते हैं, क्या बोलते हैं, प्रवचन करने के लिए, तो उन लोग अपना पूरा खाता खाली कर देते हैं, लोगों को बांटते हैं, क्योंकि ईश्वर इस स्तोत्र ग्रंथ में बोला है, परख कर देखो कि तुम्हारा ईश्वर कितना भला है। हमारे जो प्रोटेस्टेंट भाई लोग हैं 10वां अंश के बारे में बहुत बोलते हैं कि नहीं? और उन लोग देते हैं, इसलिए उनका घर हम लोग से ज्यादा अच्छा है, आप कहीं भी जाके देखिए। और हमारे रोमन कैथोलिक लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि हम लोग किसके लिए दे रहे हैं, पुरोहितों के लिए दे रहे हैं। और गिरजा जाते हैं तो सबसे छोटा नोट खोजते हैं, 10 रुपया का फटा नोट खोजते हैं कि नहीं, और उसी को दान पेटी में डालते हैं। तो ईश्वर हमको कितना देगा प्रतिफल? हम 1 नोट दे रहे हैं तो वो 100-10 का नोट देगा। अगर हम 1 फटा नोट दे रहे हैं तो हमारे पर्स में, हमारे खाते में 100 कितना 10-10 का फटा नोट आएगा। क्योंकि नियम कह रहा है, आत्मिक नियम कह रहा है, क्या बोल रहा है, दो और तुम्हें क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई,
पूरी की पूरी ना तुम्हारी गोद में डाली जाए। यदि हम पैसा दे रहे हैं तो पैसा के लिए भी वही नियम है, ईर्ष्या दे रहे हैं तो ईर्ष्या के लिए भी वही नियम है, और प्रेम दे रहे हैं तो प्रेम के लिए भी वही नियम है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उन लोगों से सीखी, और इसीलिए हम लोग मतलब देते नहीं है तो हमारे घर में भी सही है, सही है कि नहीं? और देते भी हैं तो हम पाने की इच्छा से देते हैं, उधारी देते हैं, है ना? जो उधारी लौटाता है उसी को देते हैं। सही है, सही है कि नहीं? तो सब कुछ को दो नहीं बोल रहा है, जितना हमारे पास है, जितनी हमारी क्षमता है, जितना हम दे सकते हैं उतना हमको देना है, बीज बोना है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। विधि विवरण अध्याय 28 पद संख्या 1 से 14 पढ़िए, 1 पढ़िए। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सब आदेशों का पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, तो वह तुम्हें पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाएगा। ईश्वर एक बार बोल दिया, क्या बोला? यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर क्या करोगे? ध्यान दोगे, दिन रात उसका मनन करोगे, उस पर चलोगे, तो क्या क्या करूंगा बोल रहा है? वह तुम्हें पृथ्वी भर के जितना भी इस पृथ्वी में राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों से तुमको क्या करूंगा? महान बनाऊंगा। ईश्वर झूठ बोलता है? गणना ग्रंथ अध्याय 23 का 19 पढ़िए, पहले दिन पढ़े थे। गणना ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 19। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर झूठ बोलता है। एक बार बोल दिया कि मैं तुमको पृथ्वी भर के राष्ट्रों से क्या करूंगा? महान बनाऊंगा, यदि तुम मेरी वाणी पर ध्यान दोगे। अगर हम उसकी वाणी पर ध्यान देते हैं और हमारे परिवार की स्थिति नहीं सुधरती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम आज से उसकी वाणी पर ध्यान देना चालू करते हैं, हम आज से ही ऊपर उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिला? ईश्वर मनुष्य नहीं है, ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता, वह झूठ नहीं बोलता। तो ईश्वर यहाँ पर बोल रहा है, यदि तुम मेरी वाणी पर ध्यान दोगे, मेरे दिए गए सब आदेशों का पालन करोगे सावधानी से, तो मैं तुमको क्या करूंगा? पृथ्वी भर के राष्ट्रों से महान बनाऊंगा। तो इसको आपको घोषणा करना है कि प्रभु आपने कहा है, ये वचन मेरा है, मैं इसकी घोषणा कर रहा हूँ और आपके वचन पर ध्यान दे रहा हूँ। आप मुझको महान बनाऊंगा बोले हैं, आप बना दिए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, ऐसा करना है। हालेलुया, समझ रहे हैं? हालेलुया। दूसरा में क्या बोलता है? मनुष्य की संतान नहीं है। विधि विवरण 28 का दूसरा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे, तो ये सब वरदान तुमको मिलेंगे। ये सब वरदान, ये सब वरदान, कुछ कुछ वरदान बोला है, सब वरदान हमारे जीवन के लिए जो चीज चाहिए सब वरदान मिलेंगे। हालेलुया, आगे पढ़े। और तुम्हारा
साथ क्या करते रहेंगे? देते रहेंगे। जब तक तुम इस धरती पर जीते हो तुम्हारा साथ देते रहेंगे। क्या क्या वरदान है? अभी तीसरा से वरदान शुरू होता है, देखिए पढ़िए तीसरा। नगर में तुम्हारा कल्याण होगा नगर में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा और देहात में तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ईश्वर के वचन का हूबहू पालन कर रहे हो तो तुम्हारा कहाँ कहाँ कल्याण होगा? जब तुम शहर जाओगे तो शहर में तुम्हारा सम्मान होगा, जब तुम देहात में रहोगे तो देहात में तुम्हारा सम्मान होगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथा, तुम्हारी संतान तुम्हारी संतान तुम्हारी भूमि की उपज तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे पशुधन तुम्हारे पशुधन, तुम्हारी गायों तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के और भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया। यहाँ पर बोला है तुम्हारा दारू बनाने वाला जो भट्टी है उसमें आशीर्वाद होगा, बोला है? नहीं बोला है ना? हमारे पास संतान है कि नहीं है? हमारे बच्चे हैं कि नहीं है? तो उन बच्चों पर क्या होगा बोल रहा है? आशीर्वाद होगा, बोल रहा है कि नहीं? हमारे पास भूमि है, खेत बाड़ी है कि नहीं? उसमें तुम फसल उगाओगे तो उसमें क्या होगा? आशीर्वाद प्राप्त होगा, बोल रहा है ना? तुम्हारे पशुधन, मुर्गी, बकरी, सुअर, बैल, ये सब है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब्राहम भी एक आदिवासी ही था, सब चीज उसके पास था कि नहीं? हम उसके बच्चे हैं, हमारा ही पिता है कि नहीं है? तो उस पशुधन, तुम्हारी गायों और भेड़ बकरियों के बच्चों को क्या होगा? आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो जब ये बढ़ेंगे तो उसी से पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हमको दारू बनाने की आवश्यकता होगी? हम उसको खुद जबरदस्ती चुनते हैं और अभिशाप लाते हैं अपने घर, है कि नहीं है ना? हालेलुया। अगला पांचवा, तुम्हारी टोकरी और आटा गूंथने के पात्र को आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए, जिसमें आप आटा गूंथते हैं, जिसमें खाना बनाते हैं, एक गिलास चावल बनाएंगे वही सबके लिए हो जाएगा, होगा कि नहीं? ईश्वर बोल रहा है यहाँ, लेकिन उसके लिए करना है, क्या करना है? ईश्वर की वाणी पर ध्यान देना है, उसके अनुसार जीना है, चलना है। हालेलुया, हालेलुया। छठवां, घर आने पर और घर से बाहर जाने पर दोनों समय तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप आशीर्वादित रहेंगे। जब आप घर के अंदर आते हैं तब आप क्या होंगे? आशीर्वादित। पर मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तब मैं क्या हूँ? आशीर्वादित हूँ। जब मैं घर के अंदर आ रहा हूँ तब मैं क्या हूँ? आशीर्वादित। हालेलुया, हालेलुया। सातवां, प्रभु तुम्हारा विरोध करने वाले शत्रुओं को पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुम पर आक्रमण करने आएंगे, परंतु तुम्हारे सामने से होकर 7 मार्गों से भाग निकलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि पत्नी का ध्यान पूरा पूरा वचन में है, पति पी के भी आ रहा है मारने के लिए, तो मार नहीं सकते। यही बोल रहा है कि नहीं? यदि तुम्हारा शत्रु तुम पर आक्रमण करने आता है, वो एक
मार्ग से आता है, पर कितने मार्गों से जाएगा? कितने मार्गों से जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 8वां, प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों प्रभु तुमको तुम्हारे भंडारों और तुम्हारे सब कार्यों में और तुम्हारे सब कार्यों में, कुछ कुछ कार्य में बोल रहा है, तुम्हारे भंडारों, तुम्हारे खाते में, तुम्हारा चुक्का में, तुम्हारे कुट्ठी में, तुम्हारे मोड़ा में, सब में क्या करेगा? आशीर्वाद देता रहेगा। देगा नहीं, देता रहेगा सदा सदा। हालेलुया, आगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें उस देश में आशीर्वाद देता रहेगा, आशीर्वाद देता रहेगा, जिसे वह तुम्हें प्रदान करने वाला है। ये पुराने विधान का है, इसलिए प्रदान करने वाला है लिखा है, लेकिन प्रदान किया है। किया है कि नहीं? तलोरा गांव को दिया है कि नहीं आपके लिए? यहीं पर धन दौलत है, सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है कि नहीं? पर हम बोलते नहीं है। क्या इस ग्रंथ को आप लोग रोज शाम के समय पढ़ते हैं? विधि विवरण 28:1-14 पढ़ते हैं रोज दिन? आज से आप रोज पढ़िए। पढ़ेंगे रोज? कितने लोग पढ़ेंगे? लंबा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। हालेलुया। अभी भी समझ में नहीं आया इधर बहुतों को, अभी भी ईश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं हो रहा। ईश्वर झूठ बोलता है, दूंगा बोला है तो नहीं देगा, देगा तो हम विश्वास करेंगे तब तो मिलेगा। अब हाथ उठाने बोल रहे हो तो हाथ नहीं उठा रहे हैं, तो फिर मुंह खोल के बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कैमरा घुमाइए फादर, और एक बार हम लोग इनको हाथ उठाते हैं। हालेलुया। कितने लोग पढ़ेंगे? हाँ, हालेलुया, हाथ उठाइए। हालेलुया, ताली बजाइए जोर से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। 9वां वचन पढ़िए। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके बताए मार्गों पर चलोगे, तो प्रभु तुमको अपनी पवित्र प्रजा बनाएगा, जैसे कि उसने तुमसे शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। हालेलुया। हम लोग एक बार के लिए हालेलुया। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 खोलिए। यहाँ रखे रहिए चिन्ह करके, फिर आएंगे हम लोग। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। मिला? पढ़िए। हमारा पिता ईश्वर धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 का 3 वचन। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, उसने मसीह द्वारा हम लोगों को कहाँ के? स्वर्ग के, आकाश का
से क्या क्या दिए हैं? आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हर प्रकार के उसमें आपका पैसा है कि नहीं? उसमें आपका खाने पीने का सामान है, आपकी चंगाई है, आपके बच्चों की नौकरी है कि नहीं है? ये कहाँ दिया गया है? आत्मिक स्थान में, आत्मा में दिया गया है। कहाँ? आत्मा में दिया गया है, देने वाला नहीं है। उसको कैसे हकीकत दुनिया में लाना है? हालेलुया। और एक बार इसको पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का, ईसा मसीह का, ईश्वर और पिता। ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। कि करने वाले हैं, किए हैं कि करने वाले हैं? कुछ वरदान, कुछ वरदान। कितना वरदान? सब वरदान ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो ये सच्ची गवाही मैं दे रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक ब्रदर है दिल्ली में, और वो दूसरे जात का है, और वो जब वचन सीखना चालू किया, उसके घर में इतनी समस्या, बैंक से उनके घर में इतना सारा कर्जा था, बहुत ज्यादा। और हर संडे गिरजा जा रहा था, सामने में बैठ रहा था, क्योंकि वो शुरू सीख रहा था। और कहीं भी उसको बुलाते थे तुरंत जाता था, और रोज वो बाइबल पढ़ता था। इतना करने के बावजूद भी उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जब वो वचन पढ़ने लगा, वचन सीखने लगा, तो पढ़ते पढ़ते एफेसियों का 1 का 3 वचन में वो रुक गया। इसी वचन में आके वो क्या किया? रुक गया, और इसको बार बार पढ़ने लगा, और मनन चिंतन करने लगा कि प्रभु, जब आप कहते हैं कि हर प्रकार के वरदान दिया हूं, तुम्हारे लिए दे दिया हूं, तो इसमें मेरा कर्जा का माफ भी तो दिया हुआ है, भरपूर पैसा दिया हुआ है, तो मैं क्यों मतलब कि दुनिया में दौड़ रहा हूं इसके पास? जब ये वचन उसको समझ में आया, तो अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझको जब मैं कमरे के अंदर घुसता हूँ कोई डिस्टर्ब मत करना। वो इसी वचन को केवल 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन में 3 घंटा बोलते रहा। कमरे के अंदर बोल करके, बंद हो करके बोलते रहा। आज बोला, कल बोला, परसों बोला, महीने भर बोला, कुछ भी परिवर्तन नहीं। दूसरा महीना बोला, कुछ भी परिवर्तन नहीं। तीसरा महीना बोला, कुछ भी परिवर्तन नहीं। बैंक से आ ही रहा है फोन, और बैंक वाले गंदा गाली दे रहे हैं उनको, एक शब्द भी उनको जवाब नहीं दे रहा है। तीसरा महीना हुआ, वो बोलते जा रहा है, एक दिन भी नहीं छोड़ रहा है, वो बोलते जा रहा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है। 5वां महीना बोला, 6वां महीना आते आते उसके अंदर में ऐसा विश्वास जागता है, और वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसकी पत्नी के पास जाता है और बोलता है कि हमारे खाते में इतना सारा पैसा है, हम उस पैसे का क्या करें? और उनके खाते में मात्र 100 रुपया। कितना रुपया था? 100। तो उसकी पत्नी बोलती है, हम उस पैसे से चर्च बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? चर्च बनवाएंगे। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, आज जाके उस व्यक्ति से मिल सकते हैं। अंकित साजवान नाम है उसका, दिल्ली में उसका बहुत बड़ा चर्च है, बना लिए हम लोग, और उसकी पत्नी का नाम है मोनिका। हालेलुया। और हम लोग देखिए इस तरह का बात करते हैं, और अद्भुत रीति से उनका पूरा कर्जा माफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया, ताली हो जाइए। हालेलुया।
क्या उस व्यक्ति के लिए हो सकता है तो हमारे लिए नहीं होगा? होगा कि नहीं? वचन जीवित है, जीवित है कि नहीं? जीवित है ना। पर हम करते हैं? दारू कितना घंटा में बनता है? मैं छोटी थी उस समय मेरी माँ वो जो ठोड़ी वाला उसको बनवाती, मतलब पानी पटवा रही थी। आजकल तो ठोड़ी वाला में नहीं बनाते हैं ना, बनाते हैं। पहले ठोड़ी वाला में वो घड़ा इधर से लटकाते थे, इधर महुआ को डालते थे, उबलता था और गड्ढा खोद के पानी पटवा रहे थे। और मेरे को बैठाती थी, अपने काम करती थी, मैं उसको फोंक देती थी, घड़ा को फोंक देती थी और इधर से पानी डालती थी। तो ये खद्दे ही बारी का उल्टे मार्खी बल बनी बोलती थी मेरी माँ। और उसको छेदा है वो नहीं पता है, तो पानी तो उसमें घुस रहा है ना, पानी घुसेगा तो दारू बनेगा? नहीं बनेगा। फिर कभी कभी उसको धोने के लिए निकालती थी तो बोलती थी एक घड़ा कैसे मतलब कि फूट गया है, कौन फोड़ा? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं छोटी थी उस समय, कभी कभी काम करवाने के लिए बनाते थे मेरे घर में भी। पर मेरे पिताजी जब इस वचन को ज्यादा बार बोलने लगे, पढ़ने लगे, शाम के समय रोज दिन विनती प्रार्थना करते थे, तो एक दिन मैं मेरे पिताजी को बोलते हुए सुनी, मेरी माँ के पास बोल रहा था कि नीन आरखी एनर्जी कम भी आमके कम आगे नेता है नशा उनका अनार आरही एड़पा नाश मन निकाली। और मेरे को आज भी याद है और सही है। उस दिन से मेरी माँ छोड़ दी। मेरे माता पिता नहीं पी रहे थे, हालेलुया, पर लोगों से काम करवाने के लिए बनाते थे कभी कभी। उस दिन के बाद छोड़ दिया। हम लोग की तरफ बहुत महुआ है, एक एक घर में 10 क्विंटल 12 क्विंटल उठाते, हालेलुया। पर महुआ को क्या करते हैं? बेच देते हैं, नहीं बनाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जिस घर में दारू बनता है और जो दारू पिलाते हैं उनका घर नाश होगा, क्योंकि वचन बोल रहा है। भले मेरे पिताजी 2 और तुम्हें दिया जाएगा उस नियम को उस समय नहीं जान रहे थे, पर जो वो बोले वो इसी नियम के अनुसार बोले, है ना? है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम लोग विधि विवरण में जाएंगे, अध्याय 28। हालेलुया। कौन सा वचन पहुंचे थे? 9 पढ़े थे, है ना? नहीं, 8वां 9वां 10वां पढ़िए। पृथ्वी की समस्त जातियां देखेंगी कि तुम प्रभु की अपनी प्रजा हो और वे तुम्हारा सम्मान करेंगे। कल फादर बोल रहे थे, हम लोग को ये लोग ईसाई लोग हैं, अच्छे लोग हैं बोल करके बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं? तो सम्मान होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। 11वां, प्रभु तुम्हें अपने सब तरह के वरदानों से संपन्न बनाएगा, संतानों की दृष्टि से, पशुओं के बच्चों की दृष्टि से और उस देश की भूमि की उपज की दृष्टि से जिसे प्रभु ने तुम्हें देने के लिए तुम्हारे पूर्वजों से शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की है। हालेलुया, हालेलुया। मैं और एक उदाहरण देती हूँ। मेरे से छोटी बहन को यहाँ घोलेंग में उनका घर है,
गिरांग में, पर उसका ससुर खेत खरीदा है सरगुजा में। नवानगर सुने हैं, दरिमा सुने हैं आप लोग, जहाँ हवाई पट्टी है, कोई कोई सुने होंगे। उसी से जाना पड़ता है नवानगर। तो वहां उनका 5 एकड़ खेत केवल गहरा खेत, कितना एकड़? 5 एकड़। और उन लोग पति पत्नी और 3 बच्चे छोटे हैं, एक बच्चा बड़ा है। तो उन लोग कितना कितना खाते हैं? थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना बच्चे और माता पिता। 5 एकड़ खेत होने के बाद भी उनके घर में साल भर खाने के लिए नहीं होता था। धान दिखाई देता था पूरा, इधर मतलब कि जमा किए रहते थे, घर के अंदर घुसाते थे, कुट्ठी में डालते, कुट्ठी भरा हुआ दिखता था, पर वो कहाँ जाता था नहीं पता। 3 महीना खाने के लिए नहीं होता था। हालेलुया। तो जब उस समय मेरा दामाद जो है वो बहुत गुस्सा करता था। क्या करता था? बहुत गुस्सा करता था। दोनों में पटरी पटता था, लेकिन कभी कभी नहीं पटता, पिता होता नहीं था, उसका ध्यान वचन में नहीं था। हालेलुया। जब ये जो जेसी आइलम आया इधर, ब्रदर जॉनसन आए, उस समय मेरी बहन का बेटा पागल हो गया, पूरा बड़ा वाला। वो मोटरी बांधता था, इसे पैसा वैसे ऐसे गिनेगा, जैसे इशारे से करते हैं ना पागल लोग, करते हैं कि नहीं? वैसा ही हो गया। तो उसके पहले उनके घर में क्या हुआ, उसकी बहन लोग रोपा लगाने के लिए पैसा दिए थे। दोनों भाई बहन में कुछ बात हुआ, तो उन लोग क्या किए, पूरा धान को काट के ले गए अपने जिनको शादी की, घर में एक भी धान नहीं है। इन लोग दशहरा छुट्टी में घर गए, दिवाली छुट्टी में घर गए। अब उसको चिंता हुआ, मेरे माता पिता के घर में कुछ भी नहीं है, इन लोग क्या को खाएंगे। और उसी में वो ज्यादा सोचने लगा और वैसे ही आया वापस। मेरे पास ही बच्चे रहते हैं, पढ़ रहे हैं। तो 2-3 दिन बहुत रोया। बच्चे, छोटे बच्चे लोग बोले कि अभिषेक नाम है, तो अभिषेक आजकल बहुत रो रहा है बड़ी मम्मी, पता नहीं क्यों रो रहा है। मैं उसको पूछी, स्कूल जाते समय भी रोएगा, घर आते समय भी रोएगा, वो बताता नहीं था। फिर रोते रोते वो उस तरह का एक्शन करने लगा। तो फिर हम लोग परेशान हो गए, और हम लोग चूंकि उससे गुस्सा कर रहे थे, और फादर उसका मामा है, तो ये उससे प्यार करता था, तो इसी का बात कर सुनता था। हम लोग से बहुत मतलब कि मारता पीटता, तो हम लोग भी शुरू में समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। हालेलुया। जैसे ब्रदर जॉनसन और ब्रदर लिंटन आए तो डंडा पकड़ के घूमता था। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, अमीरापुर का वीडियो में, वही मेरी बहन का बेटा है। तो ब्रदर लिंटन उसको आलिंगन किए, तो डंडा उसका छूट गया और वो बैठना चालू किया, इसके पास उसके पास घूमना। और एक ही वचन दिए ब्रदर जॉनसन, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा अभिषेक पर है, प्रभु यीशु ने अभिषेक का अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने अभिषेक को अपने प्रेम और बुद्धि से भर दिया है और सारी दुष्ट आत्माओं से मुक्त कर दिया है। इसी वचन को मेरी बहन लिख ली जिस समय बोल रहे थे उस समय, और उसी को दिन और रात उन लोग दोनों पति पत्नी काम ही छोड़ दिए, दिन और रात बोलते गए। हम लोग लिए थे काके, छोटा वाला भाई बोला कि एक बार ले जाओ वहाँ, तो हम लोग लिए थे वहाँ का दवाई लाए थे, दवाई चला वहाँ 3 बार केवल हम लोग लिए, और आज वो बच्चा ये वचन की शक्ति से वो पूरा ठीक हो गया। हालेलुया। दवाई भी छूट गया है, नहीं खिला रहे हैं, और वो बहुत अच्छा और बहुत होशियार बच्चा है। और अभी उनके घर में मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ, तो देखिए जैसे हम लोग वचन में आए वैसा ही उनके घर में जितना भी धन दौलत आता था वो रुकता नहीं था। पर आज
उन लोग हर महीना हम लोग के लिए चावल देते हैं, उसके बाद भी घर में भरा पूरा धान भरा है। हालेलुया, ताली बजाइए ईश्वर के लिए। हालेलुया। तो उन लोग दोनों जन सुबह में उठ के 1.5 घंटा जब तक नहीं बैठते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, व्हाइट बुक का अंगीकार नहीं करते हैं, निकलते ही नहीं। कुछ भी हो जाए नहीं निकलते। फोन लगाते हैं, फोन भी नहीं उठाएंगे। तो इतना उन लोग स्थिर हैं वचन में। और मेरा दामाद खुद बोलता है, अगर मुझको व्हाइट बुक नहीं मिलता, ब्रदर जॉनसन का टीचिंग नहीं मिलता, मैं वहां नहीं जाता, तो ईश्वर भी आके खड़ा हो जाता यहाँ और मुझको समझाता, तो मैं नहीं समझने वाला था। वो अपने मुंह से बोलता है। हालेलुया। लेकिन आज वो बदल गया है और इतना प्रेम से रहते हैं और सब चीज भरपूर है आज उनके घर में। पहले 1 रुपया नहीं मिलता था उनके घर में, और आज उनके घर में जो भी काम करते हैं सब पैसा बचता है। तो आशीष है, तुम सबसे पहले किसकी खोज करो? ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में, और बाकी चीजें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। पहले उन लोग अपना बारी में रहर भी नहीं लगाते थे। अभी जब से वचन पढ़ रहे हैं, बारी में रहर लगा रहे हैं, तो 2 बोरा 3 बोरा रहर का दाल हो रहा है। साल भर खाने के लिए हो रहा है। पहले एक टाइम दाल खाने के लिए नहीं जाता था। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो ये सच्ची घटना है, अभी की घटना है, अभी उन लोग जीवित है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो क्या उनके जीवन में हो रहा तो हमारे जीवन में नहीं होगा? पर हमको क्या करना है? ईश्वर के वचन के साथ चलना, जीना है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगला पढ़िए। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा, और तुम्हारे सब कार्यों में, कुछ कार्यों में, जो भी काम आप करते हैं, सब कार्यों में क्या करेगा? आशीर्वाद देता रहेगा। फिर आगे, तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे, और तुम्हें किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कौन बोल रहा है? ईश्वर। कहाँ का पूर्व भंडार खोल कर तुम्हारे लिए देगा? स्वर्ग का। हालेलुया। पर मुंह बंद किए रहेंगे तो देगा नहीं। क्या करना है? मुंह खोल के बोलना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अन्य अनेक राष्ट्रों को उधारी देने वाला बनाया है, किसी से उधारी लेने वाला नहीं। ये बोलना है हमको, बार बार बोलना है, और जैसा हम बोलेंगे वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। 13, प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। हालेलुया। देखिए, प्रभु तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, तुम्हारे गांव वालों को क्या बनाएगा? नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं। तो यहाँ पर इस वचन से हमको बोलना है, धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे सारे रिश्तेदारों को क्या बनाया है? नेता बनाया है, किसी का अनुयायी नहीं।
हम सब क्या है? नेता है। ये घोषणा करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, समझ रहे हैं? हालेलुया। आगे, यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे और अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे। हालेलुया। ईश्वर यहाँ कह रहा है कि तुम अपने घर में नारियल टांगो, ताबीज बंधवाओ, पैर में काला धागा बांधो, ऐसे बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना। मैं जो आज्ञा दे रहा हूं उस पर तुम चलो, दाएं और बाएं मत भटको, उसी पर सीधा चलो। बोल रहा है कि नहीं? तब क्या होगा? आगे, जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं तो तुम्हारी औन्नति नहीं बल्कि उन्नति होती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप उन्नति चाहते हैं? अपने परिवार की उन्नति चाहते हैं? तो क्या करना है? विधि विवरण अध्याय 28 1 से 14 तक रोज दिन अंगीकार कीजिए। रोज अंगीकार कीजिए। रोज अपने बच्चों के साथ बैठिए और बोलिए हालेलुया। राह चलते बोलिए, प्रभु तूने मुझे नेता बनाया है, किसी का अनुयायी नहीं। प्रभु तूने मेरे बच्चों को नेता बनाया है, किसी का अनुयायी नहीं। प्रभु तूने मुझे अन्य अनेक लोगों को उधारी देने वाला बनाया है, किसी से उधारी लेने वाला नहीं। आप अपने आकाश का पूर्व भंडार खोलकर मुझे सारा चीज दे दिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। आपके पास कोई कमी नहीं है। आप मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे दाता हैं, आप सब कुछ दे दिए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसा बोलना है हम लोग। समझ रहे हैं? 28 का 15 से उधर मत पढ़िए, उधर श्राप दिया होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम लोग सुक्ति ग्रंथ में जाएंगे, अध्याय 4 पद संख्या 20 से आगे पढ़िए। मिला? 20 से पढ़िए। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी, और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हम सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हमसे ही ईश्वर कह रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा है? पुत्र और पुत्री मेरी बातों पर क्या करो? ध्यान दो, कान लगाकर उसे सुनो,
अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। इसका मतलब क्या है? हम जब भी उठते हैं, उठते के साथ हमारे सामने क्या होना है? वचन। हमारे सामने क्या होना है? वचन, और उसको बोलना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने मेरे बाल बच्चों को आशीर्वाद से भर दिया है। मैं और मेरा पूरा परिवार इब्राहिम के आशीर्वाद से भरे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो दिन और रात, मैं एक सवाल पूछूंगी माताओं से, आप यहाँ आने के पहले कब चिंता की? एक साल पहले? यहाँ आने के पहले भी चिंता हुई थी? हुई थी कि नहीं? चिंता करते हैं ना? पिताजी लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो देखिए, चिंता करना ही मनन करना है। जब हम समस्याओं को लेके बार बार सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, उस चिंता को छोड़ करके वचन लेकर बार बार उसको मनन करते रहेंगे, तो ये है मनन चिंतन। हालेलुया, समझ रहे हैं ना? चिंता छोड़ो, क्या करो? वचन लो और बोलो। झाड़ू लगाते लगाते क्या करना है? वचन मनन चिंतन करना है। हल चलाते चलाते क्या करना है? वचन मनन चिंतन करना है। सीढ़ी चढ़ते उतरते क्या करना है? वचन मनन चिंतन करना है। कहीं बाजार जा रहे हैं, क्या करना है? वचन मनन चिंतन करना है। मनन मतलब मुंह खोल के बोलना है। हालेलुया। मूसा के मरने के बाद योशुआ, इस्राएली जनता कैसे थी? बड़े बड़े चमत्कार कार्य किए उनके लिए ईश्वर, किए कि नहीं? लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिए और सूखे पांव लोग पार हुए कि नहीं? आगे जाने के बाद थोड़ा सा पानी नहीं मिलने लगा, तो मूसा के विरुद्ध क्या करने लगे? भुनभुनाने लगे कि नहीं? मूसा जब पहाड़ पर चढ़ा तो इधर मूसा जल्दी नहीं आ रहा, तो सब कान का सोना को निकाल के बछड़ा बना के उसकी पूजा कर रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। उस समय इस्राएली जाति मूसा की अगुवाई में मिस्र देश से निकाल करके कहाँ जा रहे थे? कनान। मात्र 11 दिन का रास्ता था। कितना दिन का? 11। वो कितना साल लगा? कितना साल लगा? बोलिए जोर से। क्यों लगा? हाँ, गुनगुनाने के कारण, शिकायत करने के कारण। हम भी शिकायत करते हैं कि नहीं? गुनगुनाते हैं कि नहीं? तो जिस चीज के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम शिकायत करेंगे तो एक दिन में आपके घर में आने वाला है, वो लगेगा 12 वर्ष। लगेगा कि नहीं? लगेगा ना? हालेलुया। तो आज के इस्राएली जनता कौन है? हम और आप। है कि नहीं? है कि नहीं? हालेलुया। तो हमको गुनगुनाना नहीं है, ईश्वर पर दृढ़ भरोसा करना है। तो जब मूसा मर गया तो योशुआ उतनी बड़ी भीड़ को कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि ये जो जनता है कुछ भी उनके अनुसार नहीं होने से सीधे पत्थर उठाते हैं और मारते हैं। तो योशुआ के लिए एक कठिन समय था कि नहीं? तो ऐसे समय में ईश्वर उससे बात करता है। खोलिए योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 8। हालेलुया, हालेलुया। योशुआ का ग्रंथ पद संख्या 1 8वां नंबर। ईश्वर क्या बोल रहा है योशुआ से? देखिए, आज के
के यहोशुआ कौन है? आज के यहोशुआ कौन है? हम लोग हैं कि नहीं? है कि नहीं? परिवार चलाना कठिन लगता है माता पिता को? लगता है कि नहीं? तो आपसे ईश्वर अभी कह रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। कुछ कुछ कार्यों में उन्नति करोगे बोल रहा है ईश्वर। क्या बोल रहा है? सब कार्यों में हमारे बाल बच्चों का नौकरी, पैसा, अच्छा दामाद, अच्छी बहू, अच्छा परिवार, ये सब है कि नहीं है? उन्नति करते रहोगे बोल रहा है ना? बोल रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो आज का यहोशुआ कौन है? मैं और आप, हम लोग हैं कि नहीं? है कि नहीं? 7वां पढ़िए, उसके ऊपर वाला पढ़िए, ध्यान दीजिए ईश्वर क्या बोल रहा है। दृढ़ बने रहो। क्या बोल रहा है? किसमें? ईश्वर के वचन में। हमारे पुरखे जो हमें दिए हैं, ये जो धर्म जिसको हम लोग जी रहे हैं, ईसाई धर्म जी रहे हैं कि नहीं? हम लोग बचपन से क्रिश्चियन हैं कि नहीं? इससे मत भटको, नारियल मत टांगो, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वालों के पास मत जाओ। ये बोल रहा है ईश्वर। क्या करो? दृढ़ बने रहो, स्थिर खड़े रहो, चाहे परिस्थिति कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ हूं बोल रहा है ईश्वर। पढ़िए। और ढाढ़स रखो, जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने तुमको दी है, उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो। फिर उससे तुम ना बाएं भटको और ना दाहिने, इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। यदि आप सर्वत्र कल्याण चाहते हैं तो ईश्वर का दिया हुआ नियम का हूबहू पालन करना है। परमेश्वर की 10 आज्ञा में पहली आज्ञा में ही सब चीज है कि नहीं? है कि नहीं है? बोलिए पहली आज्ञा क्या है? सबको ही बोलिए, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। फिर प्रभु अपने परमेश्वर की उसको छोड़ और किसी की नहीं। क्या हम इस आज्ञा का पालन करते हैं? यदि पालन करते तो जाते नारियल टंगवाने के लिए? जाते? नहीं जाते ना। भटकता हमारा मन? नहीं भटकता ना। पहली आज्ञा में ही सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। पहली आज्ञाओं को ही यहाँ पर बताया गया है कि नहीं? इसका तुम पालन करोगे,
दिन रात उसका मनन करोगे तो सारा आशीष तुम्हारे घर में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है? आ रहा है? प्रवक्ता ग्रंथ खोलिए। अध्याय 2 पद संख्या 3। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, मिला। ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जिससे अंत में तुम्हारा क्या हो? कल्याण। बंदर देखे हैं? बच्चे लोग देखे हैं? बंदर नहीं देखे हैं? उसके पेट में क्या रहता है? बाहर से छोटा छोटा बच्चा रहता है कि नहीं? वो कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है उसकी माँ का पेट को? कस के पकड़ता है कि नहीं? बंदर उसकी जो माँ है, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ छलांग मारता है, लेकिन बच्चा गिरता है? नहीं गिरता है ना? तो याद कीजिए, वैसे ही हमको ईश्वर से लिपटे रहना है, उसको कस के पकड़े रहना है, ताकि हम कितना भी आंधी तूफान आए नहीं गिरेंगे, नहीं भटकेंगे। हालेलुया, सही है? सही है कि नहीं? हालेलुया। अब इस स्तोत्र ग्रंथ खोलिए, अध्याय 1। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दूसरा पढ़िए। जो प्रभु का नियम, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता हृदय से चाहता और दिन रात और दिन रात उसका मनन करता है, उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है, वह उस वृक्ष के सदृश, उस पेड़ के सदृश है, जो जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। वह मनुष्य वह मनुष्य जो भी करता है जो भी करता है सफल होता है। सफल होता है। प्यारे माता पिता, भाई और बहनों और छोटे बच्चों, आप जीवन में सफलता चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। तो प्रभु का नियम को क्या करना है? हृदय से चाहना, मतलब दिन रात उसका मनन चिंतन करना, उसके अनुसार बोलना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्योंकि कल हम लोग सुन रहे थे, फादर बता रहे थे, आत्मिक हथियार में मार्ग, सत्य और जीवन। कौन है मार्ग, सत्य और जीवन? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? कौन है? हालेलुया। तो हमको उसी मार्ग को अपनाना है, उसी सत्य में जीना है, उसी जीवन में जीना है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कल पढ़े थे ना यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6। एक बार पढ़ लीजिए। हालेलुया, हालेलुया।
ईसा ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। कोई पिता के पास नहीं आ सकता। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आ रहा? कम से कम उस बंदर के समान ईश्वर के वचन को पकड़े रहना, इतना तो समझ में आया होगा। आया कि नहीं? आया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों से ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ दे दिए हैं कि नहीं? हालेलुया। उसको हमको मुंह खोल करके बोल बोल के अपने परिवार में लाना है। बोल बोल के अपने परिवार में क्या करना है? लाना है। हालेलुया। समझे? चलिए आगे करते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बोलिए स्वर्गीय अब्बा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे सिखाने के लिए, मुझे समझाने के लिए। मैं आज समझ पा रहा हूँ वचनों के पीछे छुपा हुआ जो रहस्य है उसे। धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर, इसके अनुसार जीने में मेरी सहायता कीजिए। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर